नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ होडल से विधायक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो रीढ़ थे, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, उन्हें हराया था, हरेंद्र जी आज हमारे साथ है। हरेंद्र जी, अगर हम बात करें तो सरकार ने एक बड़ी राहत जो है पूरे देश को दी है, जीएसटी के दाम कम किए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो सैनी साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप निष्पक्ष होकर की जो प्रदेश की जो जितनी भी जो न्यूज़ हैं वो आप दिखाने का काम करते हैं, सच्चाई को सच्चाई और झूठ को झूठ दिखाने का आप काम करते हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को उसके लिए मैं बधाई देता हूं। आपने जीएसटी के विषय में पूछा था कि पहले जीएसटी प्रदेश में और देश में जो चली आ रही थी, हमारे प्रदेश देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी की सोच थी कि गरीब लोगों को और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो गांवों में रहते हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनको सबको कैसे हमें फ़ायदा पहुंचाया जाए, उनका सोच का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण था। उन्होंने पूरे देश के अंदर इस बात के ऊपर सभी लोगों से डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद में जो पहले 4 स्लैब हुआ करते थे उनको ख़त्म करके उन्होंने 2 स्लैब में उसको लेके आए, जिससे आज की आप देखेंगे सब जितने भी हमारे जो ना समाज में गरीब तबका है या छोटे किसान हैं, छोटे के दुकानदार हैं, सबको एक बहुत बड़ी राहत मिली है और इससे उनका जीवन यापन बहुत अच्छे तरीक़ा से चलेगा। विधायक जी, जिस तरीके से महिलाओं को 2100 रुपये सरकार देगी, तो लेकिन यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि जिस समय आप लोगों ने वादा किया था कि उसमें ये था कि सभी महिलाओं को मिलेंगे, तो अब ये क्राइटेरिया कहाँ से निकल कर आ गया? नहीं, हमारे प्रदेश के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं श्री नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम करेंगे। तो उसमें उन्होंने ये तो कहीं नहीं बोला था कि उन्होंने कहा था हम सभी महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम करेंगे। तो आज जो हमारी जो पॉलिसीज आई है, पहले के जो नेता थे, जो पहले की जो सरकारें थी, वो तो बोलती कुछ थी और करती कुछ थी। आपने खुद ने भी स्वयं देखा होगा, जब हमारे जिम्मेदारों की फसल नष्ट हो जाती थी तो 1-1, 2-2 रुपये के चेक आते थे। अब इनकी खुद की कई स्टेटों में जिनकी सरकारें हैं, इन्होंने खुद ने वादा किया, इनके बड़े बड़े नेताओं ने वादा किया है कि हम अपने प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम इतना रुपए महिलाओं को देने का काम करेंगे। आप खुद देखिए, हमारे बराबर में ही राज्य हैं इनके, क्या उन्होंने अपनी जो उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की थी उसको लागू किया है? ये तो हमारे प्रदेश के जो ना बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जिनका काम और विकास जो ना पूरे प्रदेश में बोल रहा है। उन्होंने जो वादा किया था अपनी बहनों को जो ना हम 2100 रुपये की घोषणा देंगे, तो आपने देखा होगा 25 तारीख को जो ना उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो हमारे प्रदेश की हमारी माताएं और बहनें हैं उनके लिए जो स्कीम थी वो उसको पूरा लागू किया है। और आने वाले समय में हमने 2-3 स्लैब बनाए हैं। तो पहले हम जो बिल्कुल गरीब रेखा के नीचे हैं हमारी माताएं, उनको हम ये पैसा देने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरे स्लैब में हम जो ना उनके ऊपर जो हमारी जो माताएं और बहनें आएंगी उनको देंगे। फिर तीसरे स्लैब में जो और लोग हैं उनको भी हम देने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश में कोई भी हमारी जो बहन है वो जो ना बिना इसके नहीं रहेंगे, हम सबको प्रोत्साहन देंगे। ये तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की सोच है, वो सबको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं और सबकी भागीदारी उसमें रखना चाहते हैं। विधायक जी, कुछ दिन पहले रोहतक में इनेलो पार्टी ने रैली भी की है और कांग्रेस पार्टी बार बार ये आवाज उठा रही है कि कांग्रेस और इनेलो, माफ कीजिएगा, बीजेपी और इनेलो जो है दोनों एक ही पार्टी है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का अपना विजन बहुत क्लियर है और हम लोग समाज के उत्थान के लिए हमारी पार्टी काम करती है, सब समाज के उत्थान के लिए काम करती है। 36 बिरादरियों को लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है। हमारे पार्टी के जितने नेता हैं ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए सब ग्राउंड लेवल के नेता हैं। हम जो ना ऊपर की राजनीति नहीं करते हैं। वो लोग तो आपस में ही एक दूसरे से लड़ के झगड़ के मरे जा रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या कहना है? वो खुद बताएं कि कौन सी ए बी टीम उनकी है, कौन सी बी टीम उनकी है। वो आपस में वही ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, कांग्रेस बता सकती है या एनएलडी बता सकती है। हमारी पार्टी का विजन बहुत क्लियर है। हमको समाज के जो है ना उत्थान के लिए कार्य करने हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी उसमें लगे हुए हैं, नायब सिंह सैनी जी मेरे पिता समान जो है ना मेरे विधानसभा के जो है ना मालिक हैं और जो ना हमारे जो ना फरीदाबाद के सांसद हैं चौधरी किशनपाल गुर्जर जी। आप देखते हैं भारत सरकार में मंत्री जी हैं, वो आपके यहाँ भी आते हैं, सब जगह जाते हैं। तो हमारे जितने भी नेता हैं सब जगह हमारे प्रदेश की खुशहाली के लिए उसमें लगे हुए हैं। एक मंडियों में विधायक जी जो धान है उसकी आवक शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि किसानों को जो एमएसपी है वो नहीं मिल पा रहा धान पर।
अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने ये कई जगह समस्याएं आई थी, बहुत क्लियर उन्होंने जो ना अपने बयान में भी कहा है कि सब जो हमारी जो धान आएगी सब जगह एमएसपी पे खरीदी जाएगी, और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे आती थी कि भाई क्या हमारी मंडियों में धान आ रहा है तो उसको जगह लोग आड़ती जो ना बदमाशी कर रहे हैं, या कोई और जो ना मिलों वाले लोग बदमाशी कर रहे हैं, या जगह खरीदते नहीं है। अभी उन्होंने जगह जो ना सब जगह जो ना एक अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है जो उनकी देखरेख करेंगे, कहीं भी ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सबकी जो ना फसलें जो ना एमएसपी पर खरीदी जाएगी। विधायक जी, पलवल में एक धर्मांतरण का मामला आया है, तो क्या कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, जैसे ऐसे जो मामले हैं, जो धर्मांतरण का मामला है, हमारी पार्टी इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ हम बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, और ये एक भी आदमी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा हम जितने भी हमारे जो ना वहाँ के फरीदाबाद लोकसभा के जितने भी हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब उस पर बहुत नजदीक से निगरानी लगे हुए। जिसमें उसने उसका जो कसूरवार है उनको हम जगह बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उनको जगह जेल में डालने का हम काम करेंगे। विधायक जी, आपको बेरी हल्के का जो है प्रभारी नियुक्त किया गया है, और बेरी से लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि अगले जब 5 साल के बाद क्या आप बेरी को विजयी बना पाएंगे? देखिए सैनी साहब, मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो जब भी आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमारी पार्टी काम करने पर विश्वास रखती है। पीछे जगह इतनी बड़ी जो ना प्रदेश में आपदा आई, बारिश की वजह से बहुत जगह जो ना नुकसान हुए। नुकसान होने के कारण मेरे पास भी यहाँ से फ़ोन जाते थे, तो मैंने बहुत सी जगह कहीं पंप लगवाने का काम भी किया है। सभी अधिकारियों को फील्ड में उतारा था, चाहे इरिगेशन के अधिकारी हों, चाहे जगह पब्लिक हेल्थ के हों, चाहे जगह नगर पालिका के जो ना चेयरमैन हों, चाहे हमारे सेक्रेटरीज हों, चाहे एसडीएम हों, सबको मैंने अपने जगह जो ना प्रदीप भाई के मेरे पास फ़ोन आते थे, सब जगह ये बहुत बारीकी से जो है हमको बताते थे कि यहाँ पर ये परेशानी हो रही है परवारी जी। तो हम लोग वहाँ से बैठ के सबको जगह मॉनिटरिंग कर रहे थे, सबको अधिकारियों की हमने ड्यूटी लगाई हुई थी, और वो आपने देखा होगा बहुत हद तक हमारी सरकार ने उस पर कंट्रोल पाया था, और किसी को कोई ज़्यादा नुकसान हानि नहीं होने दी थी। और जिनकी नुकसान हुआ है, जमीनों में जिसका नुकसान हुआ है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल पोर्टल खोला था, ई भूमि शक्ति पोर्टल हमने खोला था, तो उस पर हमने सभी जमींदारों की, अपने किसानों की ज़मीनें उसमें रजिस्टर करा दी हैं। कोई किसान ऐसा कोई रह गया है कि जिसकी ज़मीन कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो वो हमको बताएंगे, हमारे यहाँ के लोकल जितने भी पार्टी के नेता हैं उनको भी बताएंगे, या मेरे संज्ञान में लाएंगे, तो उसकी हम स्पेशल गिरदावरी भी करा देंगे, और उनको सबका मुआवजा मिलेगा, और पूरा मुआवजा उनको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, विधायक जी का साफ तौर से यही कहना है कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, या गिरदावरी को लेकर या एमएसपी को लेकर जो भी समस्याएं हैं, सरकार उन समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर तैयार है। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।